8वां सर्ग। हनुमान जी के द्वारा पुनः पुष्पक विमान का दर्शन। रावण के भवन के मध्य भाग में खड़े हुए बुद्धिमान पवन कुमार कपिवर श्री हनुमान जी ने मणि तथा रत्नों से जटित एवं तपे हुए सुवर्णमय गवाक्षों की रचना से युक्त उस विशाल विमान को पुनः देखा। उसकी रचना को सौंदर्य आदि की दृष्टि से मापा नहीं जा सकता था। उसका निर्माण अनुपम रीति से किया गया था। स्वयं विश्वकर्मा ने ही उसे बनाया था और बहुत उत्तम कहकर उसकी प्रशंसा की थी। जब वह आकाश में उठकर वायु मार्ग में स्थित होता था तब सौर मार्ग के चिन्ह सा सुशोभित होता था। उसमें कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो अत्यंत प्रयत्न से न बनाई गई हो तथा वहां कोई भी ऐसा स्थान या विमान का अंग नहीं था जो बहुमूल्य रत्नों से जटित न हो। उसमें जो विशेषताएं थी वे देवताओं के विमानों में भी नहीं थी। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जो बड़ी भारी विशेषता से युक्त न हो। रावण ने जो निराहार रहकर तप किया था और भगवान के चिंतन में चित्त को एकाग्र किया था, इससे मिली हुई पराक्रम के द्वारा उसने उस विमान पर अधिकार प्राप्त किया था। मन में जहां भी जाने का संकल्प उठता वही वह विमान पहुंच जाता था। अनेक प्रकार की विशिष्ट निर्माण कलाओं द्वारा उस विमान की रचना हुई तथा जहां तहां से प्राप्त की गई दिव्य विमान निर्माणोचित विशेषताओं से उसका निर्माण हुआ था। वह स्वामी के मन का अनुसरण करते हुए बड़ी शीघ्रता से चलने वाला, दूसरों के लिए दुर्लभ और वायु के समान वेग पूर्वक आगे बढ़ने वाला था तथा श्रेष्ठ आनंद महान सुख के भागी बड़े चढ़े तप वाले पुण्यकारी महात्माओं का ही वह आश्रय था। वह विमान गति विशेष का आश्रय ले व्योम रूप देश विशेष में स्थित था। आश्चर्यजनक विचित्र वस्तुओं का समुदाय उसमें एकत्र किया गया था। बहुत सी शालाओं के कारण उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह शरद ऋतु के चंद्रमा के समान निर्मल और मन को आनंद प्रदान करने वाला था। विचित्र छोटे छोटे शिखरों से युक्त किसी पर्वत के प्रधान शिखरों की जैसी शोभा होती थी, उसी प्रकार अद्भुत शिखर वाले उस पुष्पक विमान की शोभा हो रही थी, जिनके मुखमंडल कुंडलों से सुशोभित और नेत्र घूमते या घूरते रहने वाले निमेष रहित तथा बड़े बड़े थे। वे अपरिमित भोजन करने वाले महान वेगशाली आकाश में विचरने वाले तथा रात में भी दिन के समान ही चलने वाले सहस्त्रों भूतगण जिसका भार वहन करते थे, जो वसंत कालीन पुष्प पुंज के समान रम्य दिखाई देता था और वसंत मास से भी अधिक सुहावना दृष्टिगोचर होता था। उस उत्तम पुष्पक विमान को वानर शिरोमणि हनुमान जी ने वहां देखा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 8वां सर्ग पूरा हुआ। की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।